हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा का जो मॉडुलस है वो 1 दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय बीटा का मॉडुलस। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार या कंजुगेट इनटू बीटा, ये हमारे पास नंबर है और हम लोग क्या करते हैं, इसका कंजुगेट कर लेते हैं। कंजुगेट क्या होगा, बीटा का अल्फा का 1 अपॉन अल्फा का अगेन कंजुगेट और बी का भी कंजुगेट, मतलब हर जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर इन्वॉल्व है उसका कंजुगेट हो जाएगा। ये 2 बार है, तो बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट 1 माइनस, जब आपके पास किसी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट करते हो तो फिर वो आपको ओरिजिनल नंबर वापस मिल जाता है। तो यानी कि अल्फा मिल जाएगा और बीटा के ऊपर बार यानी कंजुगेट आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो z की वैल्यू 2 प्लस आयोटा है, तो मैं अगर इसका कंजुगेट करता हूं तो मुझे 2 माइनस आयोटा मिलेगा। अगर मैं इसका दोबारा फिर से कंजुगेट कर दूंगा तो मुझे दोबारा फिर ये 2 प्लस आयोटा यानी कि ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए कंजुगेट ऑफ द नंबर विच इज ऑलरेडी कंजुगेट, तो वो गिव बैक टू द ओरिजिनल नंबर। अब हम लोग इस दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार इंटू बीटा की इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं शुरू। बीटा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा कंजुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कंजुगेट अपॉन 1 को अल्फा बीटा कंजुगेट से करेंगे, फिर अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा एंड फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा का अल्फा कंजुगेट एंड बीटा का बीटा कंजुगेट, ये हमारे पास बन गया। ओके, अब थोड़ा सा काम पहले यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ। सपोज करो मेरे पास एक नंबर है z 2 प्लस आयोटा और मैं इसका कंजुगेट करता हूँ तो ये 2 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 2 प्लस आयोटा की मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, -1, तो ये बन जाएगा 5। तो मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब एक नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आंसर हमारे पास आ गया इस नंबर की। अब इसका मॉडुलस जरा पता करते हैं, r। मॉडुलस फाइंड करने का तरीका क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि जैसे मैं सपोज करूं यहाँ पे z की बात करूंगा तो इसका मैं मॉडुलस पता कर रहा हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा यानी इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 तो √5। तो अपन क्या देख रहे हैं कि अगर किसी नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें उस नंबर के मॉडुलस का स्क्वायर मिल जाता है। यही तो है, r को अपन z मॉडुलस भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड। तो इसी तरीके से बीटा को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा यानी कि ओरिजिनल कॉन्जुगेट नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर माइनस सेम टू सेम माइनस सेम टू सेम, यहाँ पे भी सेम कहानी है, अल्फा को अल्फा के कंजुगेट से करेंगे तो अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर मिलेगा अपॉन
इसको आप इरेज कर देंगे। वन का वन माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। अल्फा को अल्फा के उससे करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, बीटा को बीटा उससे करेंगे तो बीटा का स्क्वायर। नाउ बीटा की वैल्यू हमें वन दी हुई है। अगर बीटा की वैल्यू यानी बीटा का अगर मॉडुलस वन है तो जाहिर सी बात है उसके मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू भी वन ही होगी, क्योंकि वन का स्क्वायर वन होता है। तो वन माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार। अल्फा के बारे में कोई बात नहीं हुई तो इसको एज इट इज लिख देंगे माइनस। इसे हम लोग पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको आप बाद में शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पे भी अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा मॉडुलस का, क्योंकि बीटा मॉडुलस का स्क्वायर की वैल्यू वन है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि ये ऊपर और नीचे जो टर्म है वो इक्वल टू क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी। यही हुआ है, ऊपर और नीचे सेम चीज आ गई। अब ये जो नंबर अपन ने लिए हैं मल्टीप्लाई में, वो एक्चुअली में क्या चीज है, एक्चुअली में ये आपको क्या बता रहे हैं, ये चीज को इधर लिख देते हैं, बिकॉज मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू वन है। ये हमें ये बता रहे हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैंने उसका मल्टीप्लाई उसके कंजुगेट के साथ किया, तो उसका मतलब ये भी तो मॉडुलस हो गया, ये भी तो ओरिजिनल नंबर के मॉडुलस के बराबर है, मतलब मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर है। नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके मॉडुलस का स्क्वायर मिलता है। तो फिर यही तो बात मतलब यहाँ पे भी एप्लीकेबल हो रही है। टू हटाना है तो फिर क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो वन का रूट क्या होता है, वन का रूट वन होता है। तो मॉडुलस तो लगा ही रहेगा क्योंकि हमें तो सिंपली रूट करना है, तो स्क्वायर हटाया है। ये मेरा आंसर आ गया। तो ये जो उन्होंने पूछा हुआ था बीटा माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा बार इंटू बीटा का मॉडुलस, ये इक्वल टू वन मेरा कैलकुलेट करके आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हम लोगों का डन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो मतलब एक ऐसा इंटीजर जो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कितने सॉल्यूशन है, ओके, नंबर ऑफ कितने सॉल्यूशन है ऐसे जो इंटीजर तो हो लेकिन नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन जीरो ना हो। और इक्वेशन दी हुई है वन माइनस आयोटा के मॉडुलस का x डिवाइडेड बाय टू की पावर x। ओके, मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर जो यहाँ पे वन है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो कि माइनस वन है, इज इक्वल टू टू की पावर x। वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर वन, तो दिस इज इक्वल टू टू की पावर x। तो वन प्लस वन टू हो गया, तो टू की पावर x हो जाएगा। टू को हम लोग वन बाय टू लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का मतलब वन बाय टू होता है। तो अब अगर ये चीज इक्वल होनी है तो उसका मतलब क्या होगा, अब इसका मतलब ये चीज हो गई कि आपके पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई है, वन अपॉन टू आ गई है। यही मतलब हुआ। ओ सॉरी, ये क्या कर दिया, इसकी पावर तो रहेगी, इसकी पावर तो x है, वो तो ये तो देखा ही नहीं, मॉडुलस तो ठीक है लेकिन x भी तो देखना था। ओके, तो ये रूट टू बनेगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और इसकी पावर x इज इक्वल टू टू की पावर x। तो इसको लिख देंगे x अपॉन टू। तो अब यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बाई टू डिवाइडेड बाई टू की पावर x इज इक्वल टू वन। इसे सिंपली हम लोग मल्टीप्लाई में ले गए, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस में, इज इक्वल टू वन। तो टू की पावर ये बन गया मेरे पास माइनस का x अपॉन टू दैट इज इक्वल टू वन। वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन को अपन लिख सकते हैं टू की पावर जीरो।
तो इसका मतलब क्या है कि -x/2 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ से x आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, 0 कैलकुलेट कर लोगे। तो यानी कि ये इक्वेशन तब सेटिस्फाइड होगा अगर x 0 होगा, लेकिन x तो एक 0 है और उन्होंने हमें से क्या बोला है, नॉन जीरो इंटेग्रल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो सॉल्यूशन एज फॉर नॉन जीरो इंटेग्रल। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, जीरो वैल्यू है, क्योंकि जो आंसर मेरा बन रहा है जीरो, वो तो एक जीरो हो गया। लेकिन उन्होंने तो पहले ही बोला है कि आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़ के क्या आंसर है, तो जीरो को तो छोड़ के कोई आंसर ही नहीं बनता। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 डन हो गया। आई होप आप लोगों को 17th और 18th क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।